कोंडागांव जिला में लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर भ्रष्टाचारी का मामला सामने आ रहा है, परंतु अधिकारी अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ऐसे ही मामला ग्राम पंचायत बास्कोट में देखने को मिला है, क्योंकि मैंने लगातार इस प्रधानमंत्री आवास की घोटाला को लेकर लगातार कई तरह की खबर हमने जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने के लिए जनहित में प्रकाशित किया था, परंतु जिला के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमें आज बुलाया गया है ग्राम पंचायत बास्कोट में, और बास्कोट में बेहद ही कुछ गरीब परिवार है जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। आइए हम कुछ परिवारों को दिखाएंगे कि इस परिवार के गुजर बसर कैसे चल रहा है और आखिरकार लंबे समय बीतने के बाद भी इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये खपरेल मकान है और यहाँ की ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस परिवार के जो मुखिया है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था या नहीं। तो क्या नाम है? मोर हाँ लक्ष्मण। प्रधानमंत्री आवास पर फार्म डाले रहे तो मिली से तोला? हाँ। कई बार डाल रहे? 2 बार। 2 बार नहीं मिली से? हाँ। ये जगह में कतिक साल लेते हैं बैठे? 60-70 व्यक्ति के अगर हम उम्र की बात करें तो ऐसे सटीक जानकारी तो नहीं है, परंतु फिर भी लगभग इन जो उम्र है 60 से 70 साल के बीच में है। लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी जिनको प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। यही बास्कोट की अगर बात करें तो कुछ रसूखदार परिवार को जो है खुद के यहाँ लेंटर मकान होने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है, जिसको हम दिखाएंगे। जिसको डबल टेबल मिलता है, हम डबल टेबल मिलते हम लोग पता नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिला। आप देख सकते हैं परिवार में किस प्रकार की रोष है कि कई लोग ऐसे हैं या इस गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनको डबल टेबल बार मिल चुका है, लेकिन ये कई बार इन लोग पंचायत में आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इनके आवेदन को ना तो स्वीकार किया गया है और ना ही उनको आज तक प्रधानमंत्री आवास की लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि गरीब परिवारों को, जो लोग आश्रयहीन है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाना चाहिए, परंतु यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग दशक बीतने के बाद भी इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए हम आपको और कुछ परिवारों से मिलाएंगे और दिखाएंगे आखिर उनकी क्या दर्द है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। इस वक्त मैं जिस क्षेत्र में हूँ ये ग्राम पंचायत बास्कोट का क्षेत्र है, और जो ये मोहल्ला है बाजारपारा मोहल्ला है, और इस बाजारपारा मोहल्ला में लगभग जो मोहल्ला आप देखें खपरेल मकान है। प्रधानमंत्री का आवास के नाम से यहाँ पे जो है 0 वटा सन्नाटा जैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी घर देख रहे हैं लगभग घरों में खपरेल मकान है, लेकिन किसी के आंगन में एक भी ना तो पक्का मकान है और ना ही प्रधानमंत्री आवास का इनको लाभ मिला है। चलिए कुछ परिवार यहाँ के जो बेहद ही गरीब परिवार जो निशक्त जन है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कितने बार पंचायत में आवेदन कर चुके हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमने इससे पहले खबर 26 मार्च को प्रसारण किया था जनहित में, जिसमें दिखाया था ग्राम पंचायत सिंघनपुर में कुछ दिव्यांग परिवार है जिसको प्रधानमंत्री आवास के नाम से जिनको छला गया है, और ना ही उनको प्रधानमंत्री आवास मिला और ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ जिम्मेदार अधिकारी उनको देने की प्रयास किया है। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत बास्कोट में मेरे साथ जो महिला है, इस महिला का आप देख सकते हैं, ये भी दिव्यांग महिला है, पैर से दिव्यांग है, ये शायद नहीं चल पाती है। इनको भी छला तो नहीं गया है प्रधानमंत्री आवास के नाम से, परंतु प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में है कि कब इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा और कब ये पक्का मकान में रह पाएंगे। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। दुर्ग काय नाव आहे तर सुल्की बाई तुला प्रधानमंत्री आवास मिली से? तुला नहीं मिले? पंचायत में आवेदन करे कभी? जाए रहे नहीं मिला बापू। अच्छा जाए रहे तो नहीं मिला? का बोलते? मिला। अच्छा बेटा बेटे हवा तो? बेटी हवा एक ही जन बेटी हवा। तो काम में जाते? शादी हो इसका। अच्छा शादी। तो यहाँ पे कौन कौन रहते थे? अकेला रहता? एक ही जन हवा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास और पंचायत में जा रहे तो मतलब नहीं मिली से? किस प्रकार यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास को लेकर यहाँ पे बकायदा बड़ा घोटाला चल रहा है। जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको दिया जा रहा है, और जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, शारीरिक रूप से भी संपन्न नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ ना तो दिया जा रहा है और ना ही इनके पंचायत में जाने के बाद आवेदन करने के बाद भी इनके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री आवास की वास्तवता क्या है। जिन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए वो गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको लगातार प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। तो ये मैं ग्राम पंचायत बास्कोट में हूँ इस वक्त, और ग्राम पंचायत बास्कोट की जो पंचायत की हकीकत है वो मैं
आम जनता के बीच दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में आप देखिए कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार शासकीय योजना का बंदरबाट किया जा रहा है। वही तो आवेदन दिया था लेकिन अपना नाम लिस्ट में नहीं चाहे बोल। आप आवेदन कर चुके हैं? हाँ कर चुका। आपको नहीं मिला? नहीं मिल रहा। हाँ लेकिन यहाँ पे सुनाई में आ रहा है कुछ जो रसूखदार परिवार जो पैसा वाला आदमी है, उसके श्यामा साहू और फिर रामेश्वर साहू, इन लोगों को पक्का मकान होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कुछ तो दूसरा मंजिल के ऊपर भी बनाया है। लेकिन अब बना तो रहे लेकिन प्राइवेट है, आवास है कि आवास का नाम है ये हमको पता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। लेकिन वर्तमान जो है आपकी ग्राम पंचायत बास्कोट में किस प्रकार देखा जाए प्रधानमंत्री आवास को लेकर, क्या अमीर लोगों को मिल रहा है या फिर गरीब लोगों को मिल रहा है? अब यहाँ जिसको मिलना चाहिए था उनको तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और जिसके पास पक्की मकान है उन लोग बना रहे हैं। उन लोग बहुत जगह ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो इस बात को हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी ध्यान से सुनिएगा कि जिसको वाकई में जो पात्रता रखते हैं उनको नहीं मिला है, और जो अपात्र हैं, जो किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए वो पात्रता नहीं है, लेकिन उसको फिर भी प्रधानमंत्री का आवास का लाभ दिया जा रहा है। लगातार कई बार प्रयास करने के बाद भी हमारे दादा किसानी खेती करते हैं, इनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। इंतजार में है, शायद जान में जान रहते तक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इंतजार में है कि मुझे आवास मिल जाए और मोदी जी का सपना साकार हो और साथ ही साथ मेरा भी सपना साकार हो। क्यों दादा? हाँ सही है। अब पक्का मकान में रहना चाहते हैं हम तो। अब ना लिस्ट में नहीं आए, अब बना दिया अपने खेती किसानी करके थोड़ा बहुत। चलिए तो आप सोच सकते हैं ग्राम पंचायत बास्कोट में किस प्रकार भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अधिकारी जो है कई बार आते हैं यहाँ पे कार्रवाई के नाम से, लेकिन सिर पर सिर्फ यहाँ पे खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। चलिए हम उन पक्के मकानों को दिखाएंगे जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के नाम से कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, डुप्लेक्स बनाया गया है और कहीं तो गाय कोठार भी बनाया गया है, उसको भी हम दिखाएंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ के ग्राम पंचायत बास्कोट के जो गरीब परिवार है उनको प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें, बास्कोट मेन सड़क में हो और मेरे पीछे जो कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स के बारे में पिछले दैनिक भास्कर में खबर भी छपी थी और यहाँ पे ये बताया गया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रधानमंत्री आवास के नाम से यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। और जहाँ पे लोग ग्राम पंचायत बास्कोट में लोगों को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा, वहीं यहाँ पे रामेश्वर साहू द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो आप सोचिए किस प्रकार यहाँ पे भ्रष्टाचारी सिर चढ़कर बोल रहा है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। वहीं मैं अगर दूसरी ओर बात करूँ आपको, तो ये जो डबल मंजिला मकान आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे कैमरामैन को दिखाने को बता रहा हूँ कि ये जो डबल मंजिला मकान है, ऊपर का जो हिस्सा ये भी प्रधानमंत्री की जो राशि है उस राशि से इसको बनाया गया है। तो आप सोचिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पहले तो जमीनी स्तर पे जियोटेक किया जाता है, उसके बाद पैसा स्वीकृत होता है। लेकिन यहाँ पे आप समझ से परे हैं कि ये जो ऊपर डबल मंजिल मकान है यहाँ पे किस प्रकार जियोटेक किया गया है और किस प्रकार यहाँ पे पैसा स्वीकृत किया गया प्रधानमंत्री आवास को लेकर। ये बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि ग्राम पंचायत बास्कोट की अगर अंदरूनी क्षेत्र की बात करेंगे तो तकरीबन यहाँ के 70% जो लोग हैं खपरेल मकान में रहने को मजबूर है। वहीं अगर रसूखदार परिवार की अगर बात करें, जिनके पास लेंटर बिल्डिंग होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। वहीं साइड में अगर हम बात करें तो रामेश्वर साहू को जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम से, और यहीं अगर डबल मंजिल की अगर बात करें तो युवराज साहू का मकान है ये। और ये जो है मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट को अगर खंगालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत बास्कोट में प्रधानमंत्री आवास को लेकर किस प्रकार यहाँ पे भ्रष्टाचारी किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत के अधिकारी, सरपंच और सचिव और जो रोजगार सहायक, इनकी मिलीभगत की नतीजा है। तो आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी का एक बेहद ही सुनियोजित बेहतर योजना है, लेकिन उस योजना का किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ पे ग्राम पंचायत बास्कोट में। कई बार यहाँ पे संबंधित अधिकारी जांच के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम से यहाँ पे खाना पूर्ति किया गया है, लेकिन अभी तक जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। इस प्रधानमंत्री आवास को लेकर मैंने कई बार इस तरह के भ्रष्टाचारियों का खबर उजागर कर चुका हूँ, लेकिन हमारे जिला सीओ है अविनाश भोई, उनको जानकारी भी दिया हूँ, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते कोंडागांव जिला में प्रधानमंत्री आवास का जो मामला है गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी मामला अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। अब देखने वाली बात यह होगी ग्राम पंचायत बास्कोट की खबर प्रकाशित होने के बाद जो संबंधित अधिकारी दोषियों पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विश्वजीत मलिक, टूटी न्यूज़ 24 बास्कोट।